क्लास फर्स्ट ईयर के बच्चे ध्यान देंगे कि ग्रामर वाले पोजीशन में हम लोग एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं। और इसमें हम सबसे पहले पढ़े थे प्रेजेंट का इंडेफिनिट, उसके बाद वह अपने आप में खत्म हो गया। अब अगले जो है चरण में या अगले स्टेप पर हम पढ़ेंगे प्रेजेंट का कंटीन्यूअस। प्रेजेंट का कंटीन्यूअस टेंस। इसमें सबसे बिफोर हम लोग पहचान कर पढ़ेंगे पहचान में यही होता है कि जब प्रेजेंट कंटीन्यूअस का सेंटेंस होता है तो जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होता है, सेंटेंस उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब वह इज या आर या एम का प्रयोग रहता है। और फिर इसका दूसरा जो है पोजीशन, वह मेन वर्ब का जो फर्स्ट पार्ट होता है उसमें आईएनजी जुड़ा रहता है, जो अपने आप में डिफाइन करता है या वेरीफाइड करता है या जस्टिफाई करता है कि वह सेंटेंस जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस से बिलोंग करता है। फिर से एक बार और इस पर हम विचार करें कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान यह होता है कि एक्टिव वॉइस का बना हुआ जो सेंटेंस होता है वह सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब इज या आर या एम का सदा यूज रहता है। और रह गया सवाल मेन वर्ब का, तो मेन वर्ब के फर्स्ट पार्ट में जो है आईएनजी जुड़ा रहता है और उसके बाद फिर शेष शब्दों का उल्लेख रहता है। तो यह है आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का जो है पहचान। कैसे आप पहचान करेंगे या कैसे इसे सर्च करेंगे या एक्सप्लोर करेंगे कि हाँ यह बना हुआ जो सेंटेंस है वो वास्तव में या दरअसल या एक्चुअल जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस से ही बिलोंग करता है। तो इसका सीधा जो है पहचान ही रहा है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस का जो सेंटेंस होगा तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में अगर वह क्रिएट है या सृजित है तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब होगा इज या आर या एम, उसके बाद मेन वर्ब के फर्स्ट पार्ट में आईएनजी जुड़ा रहेगा तथा अंत में जो है शेष शब्दों का जो है उल्लेख रहता है। उसके बाद फिर जब हम आगे बढ़ेंगे तो आगे आएगा आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। जब हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम रूल को ही फॉलो करते हैं। रूल नंबर फर्स्ट को अगर हम देखें इसमें यही होता है कि सबसे पहले जब एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में परिवर्तित करते हैं या चेंज करते हैं तो पहले भी बताया गया कि सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट हो जाता है और ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट हो जाता है। तो हम फिर एक कल्पना की रेखा को रेखांकित करें कि हाँ आपका जो सब्जेक्ट होता है इसका वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा और इसका जो ऑब्जेक्ट होता है वही सब्जेक्ट का कार्य करता है। तो यहाँ सबसे पहले अगर हम बनाते हैं पैसिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट हो जाएगा और सब्जेक्ट के बाद जो है हेल्पिंग वर्ब आपका हो जाएगा इज आर
एम, और फिर इसके साथ एक और जो है जुड़ जाती है और वह है बीइंग। तो सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है बीइंग, और बीइंग के बाद जो है फिर आपका हो जाता है मेन वर्ब का जो है थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म के बाद जो है फिर आपके हो जाते हैं शेष शब्द, और शेष शब्द के पश्चात बाई प्रीपोजिशन हो जाता है, और बाई प्रीपोजिशन के बाद जो है फिर हम ऑब्जेक्ट को जो है आप कंपोज कर देते हैं। तो इस तरह से जब इसे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में जो है चेंज या डाइवर्ट करते हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट को राइट करते हैं। सब्जेक्ट को राइट करने के बाद जो है हेल्पिंग वर्ब का भी मेंशन किया गया है, जो इज है, आर है, एम है। यह भी बात को आप अच्छी तरह से जानते हैं, और जान लीजिए कि इसका जब प्रयोग करते हैं तो सब्जेक्ट पर ही डिपेंड करता है। इस तरह का है सब्जेक्ट का जो ब्रेक हो गया, मेंशन होगा, उसी के ठीक अकॉर्डिंग जो है इनका हम यूज कर देते हैं सेंटेंस में। और यूज करने के बाद जो है फिर बताया गया है आपको कि इसमें एक और आ जाती है सहायक क्रिया होती है बीइंग, और बीइंग का जब यूज करते हैं तो बीइंग का यूज करने के बाद जब हम मेन वर्ब की तरफ बढ़ते हैं तो मेन वर्ब का जो है थर्ड फॉर्म को कंपोज कर देते हैं, और कंपोज करने के बाद जो इसके शेष शब्द होते हैं शेष शब्दों को लिख देते हैं, जैसे ब्लैकबोर्ड पर जो है अंकित किया गया है या चिन्हित किया गया है। और फिर जब ऑब्जेक्ट को लिखते हैं तो ऑब्जेक्ट के बिफोर जो है हम बाई प्रीपोजिशन शब्द का यूज कर देते हैं, और बाई लिखने के बाद भी जो है हम ऑब्जेक्ट को जो है कंपोज करते हैं या रिटेन करते हैं, और फिर उस सेंटेंस को जो है यहाँ पर जो है हम क्लोज कर देते हैं या उसे यूज कर देते हैं। तो यह है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल नंबर 1। इसका हम एक एग्जांपल भी देख रहे हैं। जैसे सी रिमेटिंग द फ्यू थिंग्स ऑन द रूफ, यह आपके एग्जांपल है, और यह एक्टिव वॉइस में बने हुए हैं या बना हुआ है। लेकिन जब इसे पैसिव वॉइस में डाइवर्ट करेंगे या चेंज करेंगे तो यहाँ जो बना हुआ है द फ्यू थिंग्स, यह अब सब्जेक्ट के भूमिका में या प्रीफेस में आ जाएगा। तो सबसे बिफोर आप इसी को लिखेंगे द फ्यू थिंग्स, द फ्यू थिंग्स लिखने के बाद और फिर इसी के अकॉर्डिंग है आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो आपने यहाँ देखा ऊपर में एक्टिव वॉइस जो बना हुआ सेंटेंस था, इसमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब इज था, लेकिन यहाँ जो है सब्जेक्ट जो है डाइवर्ट हो रहा है, और जब इसके अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे तो इज न होकर बल्कि यहाँ आपका हो जाएगा आर, और आर के बाद फिर आपका जो है यहाँ देखिए ऊपर भी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद एक और साइड किया हुआ है बीइंग, यहाँ पर आप बीइंग का यूज कर देंगे, और बीइंग का यूज करने के बाद फिर आप रिटर्न हो जाएंगे शेष शब्द की तरफ के पहले मेन वर्ब है आपका मेकिंग, इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा मेड, और मेड के बाद इसके बचे हुए जो शेष शब्द हैं वह है ऑन द रूफ। जैसे आप यहाँ स्ट्रक्चर को देख चुके हैं पहले भी, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद शेष शब्द, और शेष शब्द के बाद आपने देखा लास्ट में बाई और प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसके शेष शब्द हैं ऑन द रूफ, यहाँ हो गया आपका ऑन द रूफ, और ऑन द रूफ के बाद है अब शेष बचा हुआ है सी, जो अब ऑब्जेक्ट की भूमिका में रहेगा। तो इसके पहले आप बाई की पोजीशन का यहाँ यूज कर देंगे, और बाई के बाद जो है सी के तौर पर जो है अब सी को डाइवर्ट कर देंगे, और सी की जगह पर हो जाएगा यहाँ हर। तो इस तरह से जो है आपने देखा अफर्मेटिव सेंटेंस को जो है किस तरह से हम बनाते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। तो उस रूल को देखें, और रूल के साथ साथ जो है
आप एग्जाम्पल को जो है टच किया, जो है अडॉप्ट किया कि उसे किस तरह से बनाएंगे। तो उसे बनाया गया था कि डिवाइस अगर इस तरह से बना हुआ हो तो उसे पैसिव वॉइस में जब हम चेंज करेंगे या परिवर्तित करेंगे तो उसके स्ट्रक्चर जो है किस तरह से हो जाएंगे। तो इसमें यही बताया गया है कि यहाँ जो बना हुआ है द फ्यू थिंग्स को अपने आप में जो है सब्जेक्ट बन गया था और उसके बाद इसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ हेल्पिंग वर्ब आर का यूज किया, फिर बीइंग का यूज किया गया और बीइंग का यूज करने के बाद फिर यहाँ आपका था मेकिंग, तो इसको हमने थर्ड फॉर्म में जो है चेंज कर दिया। तो यह हो गया आपका मेड और मेड के बाद इसके शेष जो सब थे रिमेनिंग जो वर्ड्स थे वह था आपका ऑन द रूफ, उसको हमने यहाँ राइट कर दिया और राइट करने के बाद जो है अब बचा हुआ जो है एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट यानी सी, तो फिर उसे ऑब्जेक्ट के जगह पर जो है या प्लेस पर जो है व्यवस्थित किया गया, मैनेज किया गया, लेकिन उसके पहले बाय प्रीपोजिशन का यूज किया गया और यूज करने के बाद जो है सी को जो है अब यहाँ हमने हर में तब्दील किया, चेंज किया और उसके बाद जो है सेंटेंस को जो है समापन कर दिया या क्लोज कर दिया। तो जब एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो उसे किस तरह से बनाएंगे, यह आपका रहा है अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर के साथ एग्जांपल। और एक और हम लोग देख लें नेगेटिव सेंटेंस तो किस तरह से मेकअप करेंगे आप। तो नेगेटिव सेंटेंस अगर है आपका तो रूल नंबर फर्स्ट को फिर आप जो है फॉलो करेंगे और रूल नंबर फर्स्ट में यही है कि जब एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो फिर यही हो जाएगा, सबसे पहले आपका हो जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब इज या आर या एम जो कि उसको राइट करेंगे और फिर यहाँ से थोड़ा सा परिवर्तन आप कर देंगे। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका नॉट या नेवर, नॉट या नेवर के बाद हो जाएगा आपका बीइंग और बीइंग के बाद हो जाएगा आपका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के बाद है फिर वही होगा आपका शेष शब्द और शेष शब्द के बाद पश्चात बाय और बाय के बाद फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद समापन। अब इसका एक एग्जांपल आप देख लीजिए। फिर हम कल्पना की एक रेखा को रेखांकित करें कि अगर एक्टिव वॉइस को हम यहाँ कंपोज करते हैं तो उसे पैसिव वॉइस में किस तरह से परिवर्तित करेंगे। जैसे लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल के लिए they are not teaching him in the college, तो जब इसे आप एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में जो है चेंज करेंगे या डाइवर्ट करेंगे तो इसका सब्जेक्ट बन जाएगा हिम और हिम को चेंज कर देंगे तो हो जाएगा हिम की जगह पर हो जाएगा ही, और जब यहाँ जब ही होगा तो एक्चुअल है या नहीं है कि फिर आपका जो है हेल्प कर जो है चेंज हो जाएगा। अब आर की जगह पर हो जाएगा ही के अकॉर्डिंग इज के बाद है फिर आपका जो है यहाँ नॉट है तो नॉट में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। यहाँ हो गया ही इज नॉट और आप ऊपर भी देखे हैं कि नॉट या नेवर के बाद ही आप बीइंग का यूज करेंगे। तो यहाँ है बीइंग तो ही इज नॉट बीइंग और बीइंग के बाद जो है यहाँ मेन वर्ब आप पर आ जाएंगे। मेन वर्ब आपका है टीचिंग, इसका थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो टीचिंग का थर्ड फॉर्म हो जाएगा टाट और टाट लिखने के बाद जो है शेष शब्द इसके हैं इन द कॉलेज, जो आप देखेंगे कि मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के बाद शेष शब्द आपके हैं इन द कॉलेज और इन द
कॉलेज के बाद जो है और उसके पश्चात है बाई और बाई के बाद ऑब्जेक्ट। तो आपका क्या होगा, कॉलेज के बाद बाई और बाई के बाद आप लास्ट में पूछेंगे एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है दे, तो दे को जब डाइवर्ट करेंगे तो दे की जगह पर हो जाएगा आपका दे, और दे लिखने के बाद जो है फिर उस सेंटेंस को यहीं पर जो है क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का अगर आप नेगेटिव बनाते हैं तो रूल नंबर 1 में हम देखेंगे कि जब एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में हमने डाइवर्ट किया या चेंज किया तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को चूज किया, उसके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब को यूज किया। हेल्पिंग वर्ब जैसे आपके सामने पहले भी मेंशन किए गए हैं और पहले भी इसे बताया गया है, डिफाइन किया गया है। उसके बाद नॉट या नेवर हो जाएगा, और नॉट या नेवर के बाद फिर आपका बीइंग होगा, और बीइंग के बाद फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, और थर्ड फॉर्म लिखने के बाद फिर आप शेष जो है शब्दों को जो है लिखेंगे, और शेष शब्दों को लिखने के पश्चात या बाद फिर बाई का यूज करेंगे जो प्रीपोजिशन है, और बाई का यूज करने के बाद जो है लास्ट में जो है ऑब्जेक्ट को लिख देंगे। तो यहाँ जो है जो सब्जेक्ट था वहां ऑब्जेक्ट के रूप में जो है व्यवस्थित हो गया। तो दे को हमने दे में जो है चेंज कर दिया है और परिवर्तित कर दिया। तो इस तरह से जो है आपका एक्टिव वॉइस को जो है पैसिव वॉइस में डाइवर्ट किया गया है। तो बस यही आपको ध्यान देना है कि जब एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो उसको किस तरह से हम बनाएंगे और किस तरह से जो है आप सही ढंग से क्रिएट करेंगे। तो सब्जेक्ट के बाद ही आप जो है हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, फिर नॉट होगा, फिर बीइंग होगा, बीइंग के बाद जो है क्रिया का मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर शेष शब्द, और लास्ट में बाई प्लस सब्जेक्ट लगा के सेंटेंस को जो है मेकअप कर देंगे। तो ये रहा आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव और नेगेटिव, और शेष जो है हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है करेंगे।